हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और आपका जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमने जो है वो यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था बच्चों, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो किस तरह से लिखी गई थी मैक्सवेल के द्वारा, जो कि 4 हमारे बेसिक जो लॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और उसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में भी हमने बात की थी बच्चों, और उनको ड्राइव भी किया था। और ये जो है वो 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। अब इन मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सेकेंड हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैरी एनर्जी, मोमेंटम एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस। क्योंकि मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी कैरी कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, मतलब है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, डी एक्सेलरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है। सिंपल सी बात है। जैसे कि हम एंटीना की बात कर लेते हैं, चाहे जैसे रेडियो सिग्नल जो प्रोड्यूस करता है एंटीना है, तो उसमें क्या है कि तो चार्ज ऑसिलेट होता है किसकी वजह से, जो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, और वो ऑसिलेटिंग चार्ज जो है दैट बिहेव लाइक डाइपोल। जब ऑसिलेट करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। जैसे रेडियो वेव हो गया, गामा रे, एक्स रे, ये सारी क्या है, एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि हम प्लेन मतलब मींस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि मूव कर रही है तो उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कपल है। तो हम बात कर रहे हैं कि द कपल्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड एक्सिबिट वेव बिहेवियर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में कपल्ड है, इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल k इज द प्रोपोगेशन वेक्टर और वेलोसिटी की डायरेक्शन x एक्सिस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो बाई डायरेक्शन में है, मतलब कि परपेंडिकुलर है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है बच्चों। ठीक है, और इसके हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है इन फ्री स्पेस दैट इज इक्वल टू c। तो हमारा फर्स्ट एम है मैक्सवेल की इक्वेशंस की हेल्प से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जनरेट करना, और उसकी एनर्जी, मोमेंटम, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेव इंपीडेंस हम बात करेंगे, वो सारा बिहेवियर हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस का मतलब है कि जहां पे सोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम। ठीक है बच्चों, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये मैक्सवेल की इक्वेशन इन फ्री स्पेस जहां पे फ्री चार्जेस विल बी 0 और कंडक्शन करंट जो है दैट इज आल्सो 0, और जो परमेबिलिटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और परमेबिलिटी जो है मेटेरियल दैट इज म्यू नॉट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्री स्पेस की। अब हम यहां से मैक्सवेल की इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। अब यहां पे मैक्सवेल की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ये तो हो गया 0, दैट इज 0। ठीक है, यहां पे ये हो गया 0, और एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और यहां से B कितना हो गया, म्यू नॉट H हो गया, और D कितना हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज एप्सिलॉन नॉट E हो गया बच्चों। और ये J कितना हो गया हमारे पास, J जो हो गया वो 0 हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस हो गई। मीन्स इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। दैट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसको हमने वहां पे फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले फर्स्ट केस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो बच्चों कपल्ड इक्वेशन है, कपल्ड है इलेक्ट्रिक और अब हम क्या करेंगे, डीकपलिंग करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां से हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का हम कर लेंगे, तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ बी। ठीक है, और यहां से हमारे पास ये कर्ल ऑफ एच के, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है बच्चों, तो यहां से हम एच की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कर ले लिया इक्वेशन थर्ड का, अब हम यहां पे कर लेंगे। अब इस इक्वेशन ये क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब है दैट इज ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये हमारे पास वेक्टर, इस वेक्टर आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, दैट इज डेल ए, दैट इज ए बी एंड दिस इज सी, तो ए डॉट सी डेल डॉट ई, बी कितना हो गया डेल, माइनस ए डॉट बी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी कितना है हमारे पास, म्यू नॉट, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये हमने इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन थर्ड का हमने यहाँ, सॉरी फोर्थ का हमने यहाँ पे यूज कर लिया बच्चों, मतलब कि टेकिंग द कर्ल ऑफ 3 एंड उसमें हमने यूज कर लिया 4 को। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया। ठीक है, अब ये हमें पता है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डाइवर्जेंस, तो इसमें क्या हो गया, डेल डॉट ई माइनस डेल अपॉन डेल टी। यहां पे हम बात करें तो इसको बाहर लेके आ जाए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टाइम वेरिंग जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो टाइम वेरिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको बाहर लेके आते हैं, तो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर आ गया। अब इसमें जो है वो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, और डेल क्या है, व्हाट इज डेल स्क्वायर इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जे डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड। ये ऑपरेटर है, इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम बात करें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लें। इक्वेशन नंबर 5 हमने यहां पे लिख लिया बच्चों। अब इसमें जो है
अब हमारी स्टैंडर्ड वेव जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है वो क्या है, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो यदि कोई स्ट्रिंग है वो डिस्प्लेस हो रही है तो यहाँ पे y आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मतलब कि EM वेव है तो E और H आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, अब कंपेयर, चलो इसको हम जो इक्वेशन 6 मान लें, तो कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6 हमने कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिला बच्चों, इसको कंपेयर करो तो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और 8.85 इंटू 10⁻, मीन्स कूलम्स स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसमें हमने इस पर लिख लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो डेट इज बेसिकली कम टू द 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डेट इज इक्वल टू सी। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो प्रोपोगेट कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केस ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आ गया जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम हम मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको बच्चों क्वेश्चन आ सकता है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है वो अब हम इक्वेशन 4 का हम यहां पे कर्ल लेंगे। तो डेट इज कर्ल ऑफ एच, ये इक्वेशन 4 का हम कर्ल ले लेंगे। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी डेट इज कर्ल ऑफ ई। ये इक्वेशन 4 हमने ले ली एच की टर्म में। यदि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड एच की टर्म में लिख लें या बी की टर्म में भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब कर्ल इसमें जो हमने महसूस किया था डेट इज डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट बी, हम यहां पे बात करें कर्ल ऑफ कर्ल एच, यदि हम यहां पे बात करें तो ए डॉट सी डेल डॉट एच इंटू डेल माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस ई कितना है बच्चों, डेट इज माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखिए ये तो डेल डॉट एच दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि हम इसको एच को तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में डेल मतलब एच कितना है हमारे पास, एच इज बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से कर्ल ऑफ बी जो का वो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर, और एच को हम पुट कर दें बी अपॉन म्यू, तो डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ बी है तो हमने एच को हमने यहाँ पे बी की फॉर्म में कर लिया बच्चों। यहाँ बी है तो इसको एच को बी की फॉर्म में, तो डेल डॉट बी यूजिंग इक्वेशन 2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टर्म में भी हमारे पास आ गया, डेट इज म्यू नॉट, तो इसको म्यू नॉट को हमारे पास टोटल आ गया ये वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको हमने कंपेयर किया था और बी हमारा यहाँ पे सी स्क्वायर है, हमने प्रूव किया था। तो ये वाली क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेट इज इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिफ्थ क्या थी, डेल स्क्वायर ई अपॉन 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन केस
एंड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है फ्री स्पेस में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करेगी। और इसमें आपको क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि प्रूव दैट व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटेड इन द फ्री स्पेस इट्स वेलोसिटी इज c। तो आपको यहां तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, और ये भी आगे पढ़े, उसके नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कि वो कितनी कैरी करती है एनर्जी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कितना इम्पीडेंस फील करती है फ्री स्पेस में वो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।